हेलो साथियों, फिर से आप सभी लोगों का टाइट प्लस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आए बच्चे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लास को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। एक क्लास ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे लेखपाल, कांस्टेबल, चाहे आप बीडीओ, पेट, चाहे यूपीएसआई, किसी भी ऑल स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देख सकते हैं। और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सकें। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास है और वेरी मोस्ट क्लास है आपको प्रोवाइड हो सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रश्न दोस्तों आपको दिख रहा होगा, तो इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। जिन दोस्तों ने पार्ट पहला नहीं देखा वो जल्दी जाकर पहला पार्ट देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए बताइए, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताइए, आपसे पूछा क्या गया दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसे? सर्वनाम। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? आपको इसमें बताना है कि सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। क्या? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 3 क्या है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, सॉरी ए, यानी उत्तम पुरुष। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताइए, सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के, 7 प्रकार के। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बता दिया करो। ठीक, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 6 प्रकार के। ठीक दोस्तों, कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। अब होते कौन कौन है? ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, देखिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। फिर से रिपीट करता हूं, जिन दोस्तों ने नहीं लिख पाया है वो जल्दी से लिख लीजिए। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। ठीक, अब सर्वनाम होता क्या है थोड़ी इसके बारे में भी आप जान लीजिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, आप, कौन, कोई, जो आदि। ठीक, आगे समझ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए क्वेश्चन 5 का आंसर क्या होगा? देखिए, इससे पहले आप निश्चयवाचक के बारे में समझ लीजिए। निश्चयवाचक क्या होता है? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे वे क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यथा, यह जा रहा है। क्या? यह जा रहा है, यानी किसकी ओर इशारा किया जा रहा है? यह के पास। अब यह कौन है? तो इसे आप पहचानना है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी क्या? डी। यह, जहां भी यह जा रहा है, यह कहाँ जा रहा है, यह खेल रहा है, तो वहां पर क्या होगा? निश्चयवाचक। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इनमें से आपको पहचानना है कि अनिश्चयवाचक कौन सा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके। तो बताइए क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कोई। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में समझिए। देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है?
यह जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, क्या कोई आ रहा है, कोई वहां पर था, या कोई वहां जाएगा। ठीक, यहाँ पर अनिश्चयवाचक में आप जहां भी कोई लिखकर आ जाए तो वहां पर क्या होता है, अनिश्चयवाचक होता है, आप ध्यान रखना। और जहां पर यह लगा आ जाए तो वहां पर क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है। आपसे इसमें पूछा गया है यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में क्या यह क्या है, बताइए। क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा। देखिए मैंने सर्वनाम के आपको प्रकार बताए थे। ठीक, यह क्या है, यानी सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने 6 प्रकार के भेद होते हैं मैंने बता दिया है। उन भेदों में से यह क्या, निश्चयवाचक होता है। ठीक, इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, संबंधवाचक, संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। इनमें से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है। कोई, कौन, जो, वह, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 8 के आंसर को बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं। संबंधवाचक क्या होता है। देखिए संबंधवाचक परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाते हैं, यानी बतलाने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्या, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यानी जो आपने किया वही आप भुगतोगे। आगे समझ, जहां पर जो आ जाए, जैसा आ जाए तो वहां पर क्या होता है, संबंधवाचक। ठीक, यानी हमारा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, बताइए। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। अच्छा प्रश्न है, बताइए विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। क्वेश्चन 10 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, इतना ही आपको सीखना है, आपसे और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछेगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से विशेषण चुनिए, इनमें से आपको बताना विशेषण क्या है। देखिए क्वेश्चन 11 का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा सी, यानी थोड़ा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, जल्दी जल्दी बताते आइए इन प्रश्नों का उत्तर क्या है, तुरंत प्रभाव से इनका उत्तर बताइए। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है, सच्चा, शीतलता, नम्रता या मिठास। तो क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी सच्चा। चलिए नेक्स्ट, निम्न वाक्य में रंगीन शब्द विशेषण है, उसका भेद चुने। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, बताइए। इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक्कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों इसी लगन से आप लगे रहिए, रेगुलर क्लासों को लीजिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए बताइए क्वेश्चन 13 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा हमारा अनिश्चित संख्यात्मक विशेषण। ठीक, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 14, आलस शब्द का विशेषण क्या है, आलस शब्द का विशेषण क्या है। क्वेश्चन 14 का आंसर क्या हो जाएगा, आलसी, यानी सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, तुरंत प्रभाव से इसका उत्तर बताइए। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण कौन सा है, बताइए। देखिए क्वेश्चन 15 का आंसर क्या होगा, नया। नया गुण का मतलब क्या, किसी का यानी किसी व्यक्ति का गुण बताना कि यह व्यक्ति बुरा है, यह अच्छा है, या यह किस प्रकार का व्यक्ति है, यही गुण कहलाता है। ठीक, आगे समझ। जैसे किसी ने कहा यह नया व्यक्ति आया किसी गांव में, नया व्यक्ति आया है किसी गांव में, या कॉलेज में नए टीचर आए, यानी विशेषता नए की बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, गुणवाचक, यानी गुण बता रहे हैं, नया आया। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है, बताइए। क्वेश्चन 16 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा निपट। चलिए नेक्स्ट, मानव शब्द में
मानव शब्द से विशेषण बनेगा? बताइए, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। क्वेश्चन 17 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीय। क्या? मानवीय। चलिए नेक्स्ट, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का आपसे पूछा गया कि विशेषण क्या होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रही हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बताइए 18 का आंसर क्या होगा? सी, यानी उत्कृष्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। बताइए आपसे क्या पूछा गया है? आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदरकारी, आदरपूर्ण, आदरणीय, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, आदरणीय। चलिए नेक्स्ट देखिए, संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण क्या है? बताइए संस्कृति का विशेषण क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 20 का आंसर होगा सांस्कृतिक। चलिए नेक्स्ट, नेत्री शब्द का पुल्लिंग है। बताइए, तो इसका उत्तर आप सभी लोगों को आ गया होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए ऑफलाइन। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन 21 का आंसर होगा ए, यानी नेता। चलिए नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं? आपसे कारक के भेद पूछे हैं, तो बताइए कारक के भेद कितने होते हैं? बताइए कारक के भेद कितने होते हैं? बताने की कोशिश कीजिए कितने होते हैं। देखिए कारक के भेद होते हैं कितने? 22 का आंसर हो जाएगा 8, यानी 8। चलिए नेक्स्ट, के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस का कारक, यानी के लिए जो लिखा है यहाँ पर, जो आपको पता है किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदाय, संबंध या अपादान? बताइए क्या आंसर होगा इसका? देखिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा। देखिए इससे पहले मैं आपको कारक के नाम सुना देता हूं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो इससे पहले आप कारक के नाम सुन लीजिए कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। सुनिए ध्यान से, सर्वनाम, कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक, कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो चलिए बताइए, देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी संप्रदान। अब दोस्तों इनके बारे में आप ध्यान से सुनिए। जहां भी कर्ता का मतलब क्या होता है? जहां भी मैं, मैंने, हम, हमने, तुम, तुमने, वह, उसने, वे, उन्होंने, आप, यह लगाओ तो वहां पर क्या होता है? कर्ता होता है। अब कर्म क्या होता है? कर्म के बारे में सुनिए। मुझको, मुझे, हमको, हमें, तुमको, उसको, उसे, उनको, उन्हें, अपने को, वहां पर लगाओ तो वहां पर क्या होता है? कर्म होता है। अगर आपसे पूछे कारण, तो वहां पर क्या है? कारण के बारे में सुन लीजिए। मुझसे, हमसे, तुमसे, उससे, उनसे, अपने से। ठीक, वहां पर क्या होता है? कारण होता है। ध्यान से सुनते जाइए जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते ही हैं। संप्रदान, मुझको, मुझे, मेरे लिए, हमको, हमें, हमारे लिए, तुमको, तुम्हें, उसको, उसे, उसके लिए, उनको, उन्हें, उनके लिए, अपने लिए। ठीक, लिखते जाना। ठीक, चलिए आपको बात अभी समझ में आ जाए क्या कैसे पूछता है, मैं आपको समझाता जाऊंगा। पहले आप लिखते जाइए। अब सुनिए अपादान के बारे में। देखिए अपादान को आप कैसे पहचानेंगे? जहां भी मुझसे, हमसे, तुमसे, उससे, उसने, उससे या अपने से, वहां पर लगाओ क्या होता है? अपादान होता है। संबंध क्या कहलाता है? तो संबंध के बारे में ध्यान से सुन लीजिए। मेरा, मेरे, मेरे, हमारा, हमारे, हमारा, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, अपना, अपने, अपने, अपने पर। ठीक, जहां भी ए लगे हो तो वहां पर क्या होता है? संबंध होता है। अधिकरण क्या कहलाता है? जैसे कि मुझ में, मुझ पर, हमसे, यानी हम में, हम पर, तुमसे, तुम पर, उसमें, उस पर, उनमें, उन पर, अपने में। ठीक, जहां भी ये लगे हो तो वहां पर क्या होता है? अधिकरण होता है। तो चलिए आपको अब क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगा। ठीक, आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इन्हें लिख लिया होगा नोट बनाकर। वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूं आप रिपीट क्लास कर लीजिए, फिर से दोबारा से सुन लीजिए। ठीक दोस्तों, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे यहाँ से प्रश्न बनेगा तो इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? देखिए इसी तरीके से आपसे पूछेगा, से पूछा ना, तो से किस कारक का चिन्ह है? तो बताइए किस कारक का चिन्ह है? ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछता है।
ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाए, अपादान से। यानी जहां मैंने बताया था कि अपादान में क्या क्या लिखना है, से लिखना था और क्या लिखना था, मुझसे, हमसे, तुमसे, उससे, उनसे, अपने से। ठीक, यानी वृक्ष से। ठीक, वृक्ष से क्या होते हैं, पत्ते गिरते हैं, यहाँ पर से लगा है तो क्या होगा, अपादान से। चलिए नेक्स्ट देखिए, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, बताइए। ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रश्न दोस्तों, फिर से कर, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए बताइए क्वेश्चन 25 का आंसर क्या होगा और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। दोस्तों जल्दी बताइए, मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताया करो कि किसके कितना स्कोर रहा है, किसने कितने किए हैं प्रश्न। चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, डी, यानी अधिकरण। ठीक, आ गया समझ, आ गया ना। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक